मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है, हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे, कितनी ही बार तुम पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है, कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम ये शुभ संकल्प करते हैं कि ये नव वर्ष आपके लिए बहुत वरदानी हो। आप अपने पुरुषार्थ में उड़ती कला का अनुभव करें, विघ्न प्रूफ बन, माया प्रूफ बन, नॉलेजफुल बन, धारणा मूर्त बन। अपने चेहरे और चलन से आप सभी प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करें।
यही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना है, शुभ आश है। अच्छा, अभी सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। तो आज 1 जनवरी 2021 की बाबा की मुरली का सार है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। बाबा कहते पहले दिन इस वर्ष के बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं कि हमें जगत जीत बनना है, हमें पावन दुनिया में चलना है। तो बाबा कहते पावन बनना है, पक्का करना है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? तो बाबा समझाते, उत्तर है, मैं हंस हूं या बगुला हूं। कैसे पता चलेगा? बाबा कहते आपकी चलन से पता चलेगा, आप हंस हैं या अभी बगुले के बगुले हैं। तो बाबा कहते ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुलों से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो बाबा कहते हम बच्चों को हंस बनना है। हंस बनने की निशानी बाबा ने बताया कि उन आत्माओं के कारण कोई भी आत्मा दुखी नहीं होगी। सबको सुख देने वाली आत्मा हंस समान है। तो बाबा कहते ये तुम बच्चों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? स्वयं पारस बुद्धि बन औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। क्या याद आता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ और इस सृष्टि के आदि में सुख और शांति के राज्य में आने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। तो बाबा कहते ओम शांति कहते ही ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाना चाहिए। तो बाबा समझाते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वे बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार है, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वे है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं।
वे है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। वे है दिन सुख, ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तो बाबा कहते ये खेल ही सारा क्या है, दुनिया के महापरिवर्तन का। दुनिया ही बाबा कहते पवित्र से अपवित्र होती है। जब पवित्र है तो बाबा कहते कोई भी अपवित्र वहां नहीं होता, और जब दुनिया अपवित्र है तो ना कोई सुखी हो सकता है और ना ही कोई पवित्र हो सकता है। तो बाबा कहते ये क्या है, जैसे कि अंधियारा है, भटकती रहती है आत्मा, कहाँ तो शांति मिले, सुख मिले, लेकिन बाबा कहते ये है ही रात, है ही दुख धाम, तो यहाँ सुख हो ना सके। तो बाबा समझाते हैं तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत, अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते कितना खुश होना चाहिए कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पवित्र बनना है। तो बाबा समझाते मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है, बाबा पूछ रहे हैं क्यों है हाहाकार इस समय दुनिया में। तो बाबा कहते क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। बाबा कहते है ही पाप आत्माएं, असुरों की दुनिया है, तो असुरों की दुनिया में फिर शांति या सुख कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते सभी आत्माएं हाहाकार में पड़ी हुई हैं। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। तो बाबा अभी कितना पक्का करा रहे हैं हम बच्चों को, बच्चे ये विनाशी आंखें हैं, इन विनाशी आंखों से जो कुछ नजर आता है वो सब विनाशी है, वो सब भस्मीभूत हो जाएगा। उन सब से दिल नहीं लगाओ, नहीं तो अंत समय फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा को तो आग लगती नहीं। क्यों नहीं लगती? क्योंकि आत्मा अविनाशी है, इसीलिए उसको देखने के लिए भी अविनाशी ज्ञान का चक्षु चाहिए। तो बाबा कहते अपने ज्ञान के चक्षु को हमेशा खुला रखो, उससे जो देखने में आ रहा है उससे प्रीत लगाओ। और उससे क्या क्या देखते हैं हम? ज्ञान के चक्षु से ही मैंने स्वयं को देखा है, आत्मा को देखा है। स्वयं को आत्मा रूप में देख अन्य आत्माओं को ही मैं आत्मा देखती हूँ। फिर मैंने परमात्मा को देखा है, अपने पिता को देखा है, फिर अपने घर को देखा है। तो बाबा कहते ये अविनाशी है,
इन अविनाशी वस्तुओं से अपनी दिल लगाओ, विनाशी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। तो बाबा समझाते हैं, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। देखो शरीर पर कितना खर्चा करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, कितना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। फिर कई बारी तो ऐसे इंश्योरेंस लेते हैं कि मैं जब शरीर छोड़ दूं तो मेरे पीछे वालों को मिले। सारा समय किया क्या? स्वयं उसमें इन्वेस्ट करते रहे। इन्वेस्ट करने के बाद भी मिला किसको? पीछे वालों को। तो मुझे तो मिला ही नहीं। तो बाबा कहते कैसा ये दुनिया का खेल चलता है, कितना शरीर को इंश्योर करने में मन बुद्धि खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, लेकिन शरीर तो है ही विनाशी। क्या कभी शरीर इंश्योर होता है? भल करते हैं, लेकिन होता थोड़ी है। वो तो 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में उसको मिला दिया जाता है। तो बाबा कहते शरीर को इंश्योर कराया जाता है, आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। तो जैसे जैसे आत्माओं के कर्म होते हैं वैसा वैसा बाबा कहते हैं आत्मा पर नाम पड़ता जाता है। जो पुण्य कर्म करते उनको पुण्य आत्मा कहेंगे, जो महान कर्तव्य करते उनको महान आत्मा कहेंगे, जो पाप कर्म करते उनको बाबा कहते फिर पाप आत्मा कहेंगे। तो 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करेक्टर बिगाड़ते हैं। करेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। ये है ऊंच से ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट फिर क्या करती है? पहला प्रश्न, क्या आप समझते हैं कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं? तो अगर समझते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं तो फिर ईश्वरीय गवर्नमेंट करती क्या है, क्या कर्तव्य है उसका? तो बाबा कहते आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहां से आए? ऊपर से थोड़े ना सीधा ही सतयुग में आएंगे, यहां से ही वैसा बनना पड़ेगा, तब तो ऊपर से फिर जब नीचे पाठ शुरू हो तो हम आत्माएं देवता बन आएंगी। ऐसे थोड़े ये बाबा कहते यहां तुम शूद्र के शूद्र ही रह जाओ, पक्के ब्राह्मण भी नहीं बनो और सोचे कि जब हम परम धाम से इस सृष्टि पर पहली बार आएंगे तो हम देवता पद पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं अगर हम खुद बनते नहीं, औरों को बनाते नहीं, तो फिर देवता कहां से आएंगे? ये कोई भी नहीं जानते। है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। बाबा कहते ये तो चक्र है, फिरता ही रहता है।
स्वर्गवासी फिर नरकवासी, नरकवासी से फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे। बाबा कहते जिन्होंने ये पूरा चक्र लगाया है, जो स्वर्गवासी से नरकवासी फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं, वही आत्माएं जब ये राज नहीं जानती हैं तो अन्य आत्माएं फिर कैसे जानेंगी। अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। बाबा कहते ये संदेश आप बच्चों को ही सभी को देना है। पावन बनो और फिर पावन दुनिया में चलो। तो बाबा कहते ये आत्मा समझती है, आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। इसलिए पावन बनना कितना जरूरी है। बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे तो सतयुग में जा नहीं सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़े ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा। हमको ऐसा पावन बनाओ। बाबा कहते सभी के लिए थोड़ी ऐसा कह सकते, ना ही किसी में ये कैपेसिटी है, ना ही किसी में ये शक्ति है कि वो आत्माओं को पावन बना दे। बाबा कहते केवल एक मुझ में ही, परमात्मा में ही ये शक्ति है। इसलिए एक बाबा को ही हम ये हमेशा से भक्ति मार्ग में कहते आए हैं। भल हम डायरेक्ट बाबा को जानते थे या नहीं जानते थे तो भी हमने क्या कहा, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया तो एक ही है। वो कह देते ना स्वर्ग कहीं ऊपर में है, पाताल लोक नीचे में है। तो बाबा कहते दो दुनियाएं कर दी हैं, लेकिन बाबा कहते दुनिया तो एक है, इसी में स्वर्ग है, और यही स्वर्ग यही धरती स्वर्ग से नरक बन जाती है। तो बाबा कहते वे नई और पुरानी होती है। दुनिया तो एक ही है, वही दुनिया नई और फिर पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया, ऐसी मीठी शिक्षाएं किसने दी, किसने हमें ऐसा मीठा बनाया, तो जरूर कहेंगे भगवान ने।
लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वे कौन हैं, क्या करते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। बाबा कहते जब आप समझाने जाएंगे तो कितना अभिमान वश वे कहेंगे आप क्या हमें समझाते हैं, हमने तो सभी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, हम बहुत समझदार हैं। लेकिन बाबा कहते समझते तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा कहते कुछ बच्चे तो कैसे हैं, अभी भी ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो बिल्कुल ही बाबा को याद नहीं करते, ना ही कोई धारणा कर पाते हैं। तो बाबा कहते अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। बाबा कहते वे कुछ सुधरेंगे ही नहीं। जैसे बाबा को मिलन मनाने से, बाबा से मिलने से पहले थे वैसे ही आज भी है, कोई भी अंतर नहीं आता है। ऐसे पत्थर बुद्धि भी हैं। बाबा कहते सबकी एक्टिविटी से पता पड़ता है कौन हंस बने हैं और कौन अभी बगुले के बगुले ही हैं। तो बाबा समझाते हैं हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई तो जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। क्या कहा बाबा ने, बच्चों में भी ऐसी आत्माएं हैं जो कहेंगी हम तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा कहते एक्टिविटी देखें तो शूद्रों सी है। तो बाबा कहते आकर झूठ बोल देते हम तो पवित्र रहते हैं, लेकिन बाबा कहते ना यहाँ ठगी कोई चल ना सके। साकार को नहीं पता, निराकार को तो सब पता है। तो बाबा कहते फिर भी क्या कहेंगे, है ही झूठी दुनिया, वे नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं वे थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। आज बाबा इस नव वर्ष में हमसे हमारी पवित्रता का सबूत मांग रहे हैं। तो दे सकते हैं सब अपनी पवित्रता का सबूत, मन वचन कर्म की पवित्रता। तो चेक करें स्वयं को। बाबा कहते कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए
योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। बाबा कहते आपकी बात को कोई क्यों नहीं समझता, क्योंकि हम में योग बल की कमी है। तो बाबा कहते उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वे कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वे है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, 5 विकार ही नहीं है। वे है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। हमको सत्युग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। तो बाबा कहते जिसकी बुद्धि में ये बात क्लियर हो जाए कि एक जन्म पवित्र बनने से हमें 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बाबा कहते वे आत्माएं कितने भक्के से कह सकती हैं कि फिर हम पवित्र क्यों ना बने। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं। जिसकी रात्रि गाई जाती है, ये भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। क्या समझाया बाबा ने कि अब मन बुद्धि से भी इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है और अभ्यास करना है इस देह में रहते मैं विदेही हूं, क्योंकि बाबा ने कहा इस शरीर को भी तो छोड़ना है, तो छोड़ने का अभ्यास भी तो करना होगा। तो बाबा समझाते 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि है। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते कभी ये खेल खत्म नहीं होता है। तो अनादि आत्माएं हैं, अनादि परमात्मा है और अनादि ही ये ड्रामा है और चलता ही रहता है। बाबा समझाते स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? तो बाप ने दिया ना।
तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही क्रिएटर बिगड़ते हैं, यहां से ही बाबा कहते करेक्टर बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत कितना मुंझा दिया है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाए हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। कुछ आत्माएं बाबा कहते कैसी हैं, बाबा का बनने के बाद भी सुधरने के बदले और ही बिगड़ते जाते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुले बन पड़ते हैं। बाबा कहते देरी नहीं लगती है। हंस से बगुले बनने में बाबा कहते देरी नहीं लगती, इसलिए स्वयं पर कितना अटेंशन का पहरा देना होगा। तो बाबा समझाते हैं माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है, भौं भौं करते हैं तो फिर वे बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं, कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वे तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाएं। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया। बाबा कहते जब तक अंदर में इच्छाएं हैं तो इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है उसकी भी विद्या ना रहे तो बाबा कहते वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए।
विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते विश्व की बादशाही लेनी है तो उसके लिए मुख्य बात है पवित्र बनने की। बाबा ने कहा बाबा को पुकारते ही किस लिए हैं? पवित्र बनने के लिए। कहते ही हैं आकर हमें पावन बनाओ। तो अब जब बाबा हमें पावन बनने की शिक्षाएं दे रहे हैं तो हमें उन शिक्षाओं पर अमल कर स्वयं को पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो आज सबसे पहले बाबा हमें इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ पक्का करा रहे हैं। फिर बाबा कहते इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान है अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्या कहा बाबा ने कि हमें महान परिवर्तन करना है, आत्माओं का आह्वान करना है, आत्माओं से रूह रिहान करनी है, उनके संस्कार स्वभावों का परिवर्तन करना है। तो इस तरह से बाबा कहते आप बच्चे स्वतः ही विघ्न जीत बन जाएंगे। तो अपनी शक्तिशाली स्थिति पर बहुत 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 अटेंशन देंगे। स्लोगन है सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर बाबा से जो भी प्राप्तियां हमने की हैं उन सभी प्राप्तियों को स्वयं में धारण करना है और फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना। बाबा कहते इसका आधार क्या है? इस प्रत्यक्षता का आधार कि जो भी बाबा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, जो भी हमारी जीवन की धारणाएं हैं, उन पर हम पक्के बने रहें। सर्व प्राप्तियां जो बाबा से की हैं वो धारणा स्वरूप हम बन जाएं। तो आज विशेष सूचना मधुबन बेहद घर से आई है।
तो सूचना है, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। तो आज से अव्यक्त मास शुरू होता है। बहुत ही वरदानी मास है। संपूर्ण बने थे इस मास में हमारे प्यारे पिताश्री, तो उनकी संपूर्णता की वाइब्रेशंस इस मास में विशेष हम सब बच्चों को प्राप्त होती हैं। लेकिन सर्व प्राप्तियां कर, उनको अंदर में धारण कर, उनकी सूक्ष्म लीलाओं को देखना है। कैसे ये सर्व प्राप्तियां जो मैंने की हैं मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। तो कुछ भी हम विशेष अनुभव करना चाहे, उसके लिए सबसे पहली धारणा जो बाबा की श्रीमत है वो है मन का और मुख का मौन। आज वर्तमान समय की बात करें तो साथ ही साथ मोबाइल का भी मौन। तो इस मास में आज पहले दिन हम स्वयं से संकल्प करें, स्वयं से ही दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जितना हो सके मन, मुख और मोबाइल का मौन इस मास में विशेषकर हम धारण करेंगे, जिसके फलस्वरूप एक बहुत गहन तपस्या कर, गहन अनुभूतियां कर, विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व में हमारे चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हम सब बनेंगे। तो अभी हम सब ये दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं ही स्वयं से करें। अच्छा, ओम शांति।